नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम हिंदी की ये दूसरी मैराथन लेकर आए हैं। तो आपका जो पेपर लगा है 2, 3 और 4 जुलाई को, उसके लिए यह मैराथन बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पोधन अन, पौधन अन, पाधन वन, पोधन अवन। तो इसका सही आंसर है पोधन अन। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, अन्वेषण में कौन सी संधि होती है? ऑप्शन ए यड़, ऑप्शन बी अयादि, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यड़। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए व्योम, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी सरोज, ऑप्शन डी अंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्योम। अगला प्रश्न, अज्ञ का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी चतुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञ। अगला प्रश्न, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए हराना, ऑप्शन बी पराजित होना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी लज्जित होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हराना। अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभूतपूर्व। अगला प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 52। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 33। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई आ, ऑप्शन डी आ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आ। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। अगला प्रश्न, आ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंठ। अगला प्रश्न, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी प्रति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आ। अगला प्रश्न, शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी सिखाना, ऑप्शन डी पढ़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिखाना। अगला प्रश्न, आग का तत्सम शब्द बताइए। अग्नि, अगिन, आग, अनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्नि। अगला प्रश्न, चराचरम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्री, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व। अगला प्रश्न, कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यमक। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवधी। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद,
ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, वो है ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, सत्संग में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यंजन। अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अतिरिक्त, ऑप्शन बी अन्वय, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी अपवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अतिरिक्त। तो ये अतिरिक्त जो शब्द है ये अति प्लस रिक्त से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय। मृग के समान नयनी, यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है। तो जहाँ विशेषण और विशेष होता है वहां पर कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान, ऑप्शन डी अनुकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खेल विधि। ठीक है, खेल विधि मनोवैज्ञानिक और बच्चों के लिए उत्तम विधि मानी गई है। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए चौमास्की, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलाव, ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौमास्की। यह प्रसिद्ध भाषाविद नॉम चौमास्की का कथन है। अगला प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी मॉडल, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी पुस्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेलीविजन। ठीक है, अब टेलीविजन कैसे होगी? क्योंकि टेलीविजन पर देख और सुन दोनों सकते हैं, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री में टेलीविजन आएगा। अगला प्रश्न, परोपकार का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए परधन उपकार, ऑप्शन बी पराधन उपकार, ऑप्शन सी परोधन उपकार, ऑप्शन डी परधन उपक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परधन उपकार। अगला प्रश्न, इसमें जो है ना परधन उपकार जो है ये गुण संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न, काक का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी काला। तो काक का जो अर्थ है वो है कौवा। ठीक है, काक शब्द का संस्कृत में अर्थ कौवा ही होता है। अगला प्रश्न, इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी अयादि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यड़। अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी ब्रज। अगला प्रश्न, कपि और कपि का सही अर्थ क्या है? देखो, बंदर मदिरा, बंदर हाथी, बंदर स्त्री, बंदर ईश्वर। तो इसका जो सही अर्थ है वह है बंदर और मदिरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंबर का अनेकार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी पृथ्वी। अगला प्रश्न, अखियां हरि दर्शन की भूखी में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी वीर। तो इसका जो सही आंसर है वह है वियोग श्रृंगार। ठीक है, मिलन से दूर होने के कारण यहाँ वियोग श्रृंगार है। अब देखिए, वीर रस में क्या होता है? जहाँ पर वीरता दिखाई जाती है किसी महापुरुष के बारे में, ठीक है, या किसी सैनिक के वीरता के बारे में जहाँ वर्णन किया जाएगा वहां वीर रस होगा। ठीक है, और ठीक है, तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है? जहाँ संयोग होता है, मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 6।
पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहुब्रीहि। ठीक है। पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी। इसमें अन्य पद प्रधान हो गया, तो जहां अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी कुज्जर, ऑप्शन डी तुरंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंजर। ठीक है। कुंजर का अर्थ जो होता है वह हाथी होता है, तो हाथी का जो पर्यायवाची होगा वह कुंजर होगा। ठीक है, वह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न, उपकार का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अपकार, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी अनुपकार, ऑप्शन डी तिरस्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपकार। अगला प्रश्न, नाक में दम करना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बीमार होना, ऑप्शन बी बहुत परेशान करना, ऑप्शन सी दम घुट जाना, ऑप्शन डी साहस दिखाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुत परेशान करना। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु ना हो इसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी आजाद, ऑप्शन सी शत्रुघ्न, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजात शत्रु। अन्वेषण शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अन्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनु। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11। अगला प्रश्न, आग का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अवनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनल। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भारुतेंद्र, प्रसाद, निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारुतेंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न, आदि और आदि का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए प्रारंभ और अभ्यस्त, ऑप्शन बी अंत और अभ्यस्त, ऑप्शन सी आदि और इत्यादि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रारंभ और अभ्यस्त। अगला प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें जो है वह बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा होगी? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी निजवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, अध्ययन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यड़ संधि। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक। ठीक है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी माखनलाल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी तैल, ऑप्शन डी प्रपौत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जामुन। अगला प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ऑप्शन बी रामधारी सिंह, ऑप्शन सी अज्ञेय प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, दही शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। ठीक है। हिंदी में दही शब्द को व्याकरणिक रूप से पुल्लिंग माना जाता है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 8, 9, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ संधि। ठीक है। जब पुस्तकालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पुस्तक धन आलय। तो छोटा आ नहीं। अगला प्रश्न, हाथ का तत्सम शब्द क्या है?
ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए हस्त। अगला प्रश्न, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी अंधा व्यक्ति, ऑप्शन सी लाठी से मारना, ऑप्शन डी कमजोर होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न, विभाव के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। ठीक है, तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव ये इसके दो मुख्य भेद होते हैं। अगला प्रश्न, अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। ठीक है, अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न, राम में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी रसाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसाल। ठीक है, रसाल का अर्थ आम होता है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के अंत में, ऑप्शन सी मध्य में, ऑप्शन डी कहीं भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शब्द की आदि में। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है। अगला प्रश्न, मिठास में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आस, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी मीठा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आस। ठीक है, अगला प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। ठीक है, देश की भक्ति इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? तो इसमें संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्विगु समास। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी अपयश, ऑप्शन डी अवकर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपकर्ष। अगला प्रश्न, आंख का अंधा नाम नयनसु लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गुणों के विपरीत नाम, ऑप्शन बी नाम का अच्छा होना, ऑप्शन सी मूर्ख होना, ऑप्शन डी अंधा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुणों के विपरीत नाम का होना। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी भाष, ऑप्शन सी भा, ऑप्शन डी भाषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाष। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो इस प्रकार हमारी 70 प्रश्न की ये वीडियो कंप्लीट हुई। दोस्तों आप लोग इसको देखकर जाइएगा और अपनी तैयारी अच्छे करके जाइएगा और भरोसा रखिएगा कि जितना भी आपने पढ़ाई की है अब तक पेपर उसी से आएगा। ठीक है, खुद पर भरोसा रखेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और अब आपका एग्जाम है, अच्छे से जाइए और अपना एग्जाम दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।